हेलो, नमस्कार। परमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी जो क्लास रहेगी मैथ्स की सेकंड क्लास रहेगी आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का। आपका रहेगा वर्ग। हम पढ़े थे वर्ग की स्टेप हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। तो हमने थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे वर्ग हम निकालते, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया है 23 का वर्ग निकालना है, थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, इस संख्या का इस संख्या के साथ गुणा, इस संख्या का इस संख्या के साथ गुणा कर लेते हैं। इस स्टेप को रख लेते हैं हम बाहर। दो त्रिया 6, ये 6 दूनी हो जाएंगे कितने 12, है ना। 12 को हमने रख लिए बाहर। उसके बाद में इस संख्या का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, 2 डिजिट तक लेना है, 0 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9, मतलब 0 9 लेंगे, ले लिए यहाँ तक। उसके बाद इस 12 को क्या करेंगे, इकाई अंक छोड़ के यहाँ पे लाके रख देना है 12, और इसको हम कर देंगे प्लस। इसको कर देते हैं हम प्लस, इधर हो जाता है 9, इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर बनेगा 23 का वर्ग बन जाता है ना। यहाँ तक हमने कवर किए थे। उसके बाद अगर हम आगे देखें, बड़ी संख्या अगर 100 तक के वर्ग हमने निकाल दिए थे। और एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया है 56 का, इसका वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग निकालेंगे हम तो सबका गुणा कर लेते हैं। 5 6 30, 30 दूनी हो जाएंगे कितने 60 हो जाएंगे। इस 60 को बाहर रख लेते हैं। 5 का वर्ग कर लेते हैं, है ना। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, इसमें तो 2 डिजिट बन चुके हैं। 6 का वर्ग करेंगे आपका 36 बन जाएगा। उसके बाद ये जो संख्या है इसको इकाई अंक छोड़ के यहाँ पे लाके रखेंगे हम 60 रख दिए, और इसको हम कर देते हैं प्लस, है ना। प्लस करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 6, इधर हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 11 का 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके कितने 3, 31 36 बनेगा क्या, ये आपके 56 का वर्ग बन जाता है ना। इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 6 30, 30 दूनी हो जाएंगे आपके 60, 60 को बाहर रख लिए। 5 का वर्ग ले लेंगे 25, 6 का वर्ग ले लेंगे 36, और इस संख्या का जो संख्या इधर दी गई थी इसको इकाई अंक छोड़ के यहाँ पे लाके रखेंगे। 60 को रख दिए हमने। अब सबको करेंगे प्लस, 6 3 हो जाएंगे, 6 5 11 का 1 2 और 1 3 हो जाएंगे, 31 36 आपका आंसर बन जाएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ से कहूँ तो आपको दिया था 5 वाली स्टेप का, 5 वाली स्टेप का वर्ग हम कैसे निकालते हैं वो भी हमने सोल्व किए थे। तो जैसे मान लेते आपको दे दिया है 45 का स्कोर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं है, अगर इकाई अंक चाहता है तो उस संख्या का वर्ग हम सरल स्टेप से सोल्व कर सकते हैं। आसानी से उस संख्या का आंसर निकल जाता है। कैसे निकलता है, 5 का वर्ग ले लेंगे, आपका हो जाएगा 25, पूरी स्टेप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या दी है 4, तो एक अंक बढ़ाएंगे, 4 के बाद आता है 5, उसके साथ गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 का 20 हो जाते हैं। ये आपके 20 25, ये आपका 45 का स्कोर बन जाता है। अगर इकाई अंक 5 आ रहा है यहाँ पर तो हम उस संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं, आपको दे दिया है कौन सा 75, 75 का वर्ग लेना है। तो 5 का वर्ग ले लेंगे, आपका हो जाएगा 25, और इधर एक अंक बढ़ाएंगे 7 है तो 8 के साथ गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 7 कितने हो जाएंगे 56, 56 25 आंसर बन जाता है 75 का। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी 5 वाली स्टेप थी। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किए थे, है ना। ये आपका आज का सेकंड पार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे की स्टेप सोल्व करते हैं। तो अगर एक स्टेप और बताया था मैंने, या तो 11 की स्टेप हो, जैसे 11 का वर्ग लेना है, 11 का वर्ग कितना हो जाता है 121, ये मैंने कल बताया था। उसके बाद आपका हो जाता है 111। इस संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना दिया था 1 और 2, 1 और 2 इस टाइप से गिनेंगे हम, 2 बनेगा तो 2 को बीच में लेंगे और इधर से गिनती के रूप में चालू करते हैं। तो 1 2, इधर से भी आपका हो जाता है 1 2, इसको हम रखते हैं बेस में बीच में। ठीक है, इधर से अब स्टार्ट करते हैं 1 2 3, 3 है, 3 को बीच में रख लिए,
इधर 2 ले लेते हैं, इधर हो जाएगा आपका 1, इधर 2 ले लेते हैं, इधर हो जाएगा आपका 1, इसको बेस बीच में रख लिया हमने संख्या को प्लस करके, तो ये आपका आंसर बन जाता है। कितना हो जाएगा? 111 का वर्ग बन जाएगा आपका 12,321 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, भाग लगाने के नियम, या उसको बोलते हैं हम क्या, विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम हो जाएंगे आपके, जिसमें हम भाग लगाते हैं, किस संख्या से भाग जा रहा है या नहीं, इस संख्या का हम पता करते हैं। तो हम किस टाइप से पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले कुछ नियम है विभाजिता के नियम में, भाग के नियम में हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का जो नियम है, 2 का नियम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो कोई संख्या अगर दी गई है, जैसे 8, 3, 5, 9, 2, ऐसी संख्या जब दी जाती है, उसमें हमें 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाना है तो पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो कैसे पता करेंगे? हम इकाई अंक देखकर, इकाई अंक से हम पता कर लेंगे कि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो 2 का नियम क्या कहता है? तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, ऐसी संख्या जब इकाई अंक पर आ जाता है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 2 का नियम ये है, इस संख्या के स्थान पर, इकाई के स्थान पर आपका 0 आता है, 2, 4, 6, 7 ऐसी संख्या जब आ जाती है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये आपका 2 का नियम रहेगा। कोई सी भी स्टेप हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 संख्या आएगी तो संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 3 के नियम पर। 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में जब 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब कहने का ये है, 4, 5, 9, 2 ऐसी संख्या में ले लेता हूं। संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ये आपका 3 का नियम है। तो संख्या के अंकों का योग यहाँ पर देख लेते हैं। संख्या के अंकों का योग हम करते हैं, सबको कर देते हैं प्लस। संख्या का अंकों का योग हो जाएगा तो 4, 5, 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएंगे आपके कितने? 20 हो जाएंगे 20। हाँ, 20 आपके हो चुके हैं। 20 क्या आता है क्या? 3 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। तो ये संख्या हम कहेंगे 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि संख्या जो है, संख्या के अंकों का योग जो 20 आ रहा है वो 3 से विभाजित नहीं होता है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। बाकी अगर संख्या ले लेते हैं, जैसे 7, 4, 9, 1 ये संख्या दे दिया है, इसको हमें 3 से विभाजित करना है, तो 3 से विभाजित होगी या नहीं हम देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 7, 4 आपके हो जाएंगे 11, 11 और 9 हो जाएंगे आपके कितने? 20 और ये हो जाएंगे कितने? 21, 21 आ रहा है, आ रहा है 21, 7, 4 हो जाएंगे 11, 11, 9 हो जाएंगे 20 और ये 21 हो जाएंगे। हाँ, 21 हो रहे हैं। तो 21 3 के पहाड़े में आता है। हाँ, तो हम कहेंगे ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे 7,491 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इस टाइप से रहेगा नियम आपका। ये हो जाएगा आपका 3 का नियम। और संख्या लेके हम देख सकते हैं, अगर कोई संख्या आपको दे दिया है, जिसे मान लेते हैं 5, 4, 2, 1, इस संख्या को हमें करना है 3 से विभाजित। तो क्या करेंगे? 5, 4, 9, 9 जो हो जाएंगे 11 और 1 12, 12 जो आता है क्या 3 के पहाड़े में? 3 चौक 12। तो हाँ कहेंगे हम 3 से विभाजित होगी संख्या, है ना। उसके बाद हम चलते हैं 4 के नियम पर। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम जो हो जाएगा आपका, उसमें जैसे मान लेते हैं 7, 6, 9, 5, 4 ऐसी संख्या जब आ जाती है, इसको हम लेते हैं 4 से विभाजित होगी या नहीं।
तो इसमें देखना है इकाई और दहाई, दो अंक हमें लेना है और देखना है संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है क्या। तो अगर दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगी तो बाकी इधर जो जितनी भी संख्या होगी वह पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ से दो दो अंक में लेकर हम देख लिए हैं, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे सभी संख्या में 4 से विभाजित नहीं होगा, कुछ भी शेष बचेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगी। और संख्या लेकर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको दे दिया है 9564, दे दिया है 8। अब इससे हमें करना है 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजित का नियम है इकाई और दहाई, दो अंक देखते हैं, ये संख्या 4 से विभाजित होगी क्या, हाँ 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम कहेंगे बाकी सभी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये आपका 4 का नियम हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 के नियम पर। 5 का नियम क्या है, 5 का नियम कुछ नहीं है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका 5 का नियम है। जैसे मान लेते हैं 96825, ये संख्या अगर दे दिया है 5 से विभाजित करना है तो इकाई अंक आपका 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लेते हैं आपको दे दिया है 54390, इस संख्या को 5 से विभाजित करना है तो इकाई अंक 0 आ रहा है, मतलब वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, है ना, हो जाएगी 5 से विभाजित। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। ये आपका हो जाएगा 5 का नियम। और 6 का नियम क्या है, आगे हम थोड़ा से कुछ नियम है उसको हम देख लेते हैं। 6 का नियम जो है, 2 का नियम और 3 का नियम जो रहेगा वही आपका 6 का नियम है। 6 का नियम क्या कहता है, तो 2 व 3, 2 और 3 का नियम हमने पढ़े थे अभी। तो 2 का नियम जो है वो 3 का नियम है, जब ये दोनों नियम लागू होते हैं और दोनों संख्या से भाग जाता हो तो उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 2 का नियम जो है और 3 का नियम है, इन दोनों संख्याओं से अगर कोई संख्या दी है उसमें से भाग जा रहा हो तो उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। मतलब कहने का ये, कोई संख्या जो है 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, अन्यथा 6 से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो कोई संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। और अब कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी, है ना, समझ रहे। दोनों से विभाजित होना चाहिए तो ही संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा 6 से विभाजित नहीं होगी। 1 से विभाजित है और 1 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी, दोनों से होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 का नियम। कुछ नहीं है, उसके बाद थोड़े से और देख लेते हैं। 6 का हो जाएगा। 7 का नियम भी कुछ नहीं, 8 का, 9 का नियम जो हमें कभी कभी एग्जाम में बन जाता है वो नियम हम देख लेते हैं। तो 9 का नियम बन सकता है। 9 का नियम क्या रहेगा, जो 3 का नियम था वही आपका हो जाता है 9 का नियम। संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है ना। संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आती हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 7254, इसको हमें करना है 9 से विभाजित। तो संख्या के अंकों का योग हम देख लेते हैं। संख्या के अंकों का योग आ रहा है क्या 9 के पहाड़े में, तो 7 2 हो जाएंगे आपके कितने 9, 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14, 14 और 4 हो जाएंगे कितने 18 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 7 2 9 हो जाएंगे, 9 5 हो जाएंगे आपके कितने 14 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे 18 आ रहा है। 18 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है तो संख्या विभाजित होगी 9 से, है ना। 3 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है तो 3 से जो विभाजित होगी वह संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। और संख्या देख सकते हैं, जैसे आपको दे दिया है 9523, इस संख्या को हमें करना है 9 से विभाजित। तो संख्या को हम प्लस करके ले लेते हैं। संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता हो
तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 और हो जाएंगे आपके 5 कितने हो जाते हैं 14, और 2 हो जाएंगे आपके कितने 16, 16 और 3 हो जाएंगे आपके कितने 19 हो जाते हैं। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा और ना 9 से विभाजित होगा, ये संख्या पूरी विभाजित नहीं हो पाएगी। तो 3 से भी विभाजित नहीं होगी, 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ से देखते हम इसमें सवाल कैसे बनेगा। 9 का नियम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। सवाल किस टाइप से, या तो 3 का नियम पूछ लिया जाएगा या तो पूछेगा आपको 9 के नियम में सवाल बनेगा। क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा देख लीजिए। निम्नलिखित में से स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप से सवाल बनेगा और आपको नीचे क्या है संख्या दी हुई। संख्या कैसी मान लेते हैं, आपको संख्या दिया है 2 5 3 8 9, सॉरी यहाँ मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार यहाँ ले लेते हैं हम 3। तो स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि वह संख्या 9 से विभाजित हो। तो ये आपका सवाल बन रहा है। नीचे आपके ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। अब स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, सभी संख्या को करना होगा प्लस, क्योंकि संख्या के अंकों का योग हम बोले हैं। तो सभी संख्या को प्लस करेंगे तो इधर हो जाएंगे आपके 2 और 5 आपके हो जाएंगे 7, 7 और 8 आपके हो जाते हैं 15, 15 और 9 आपके हो जाएंगे कितने 15 और 9 आपके हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, या तो इस टाइप से ले लीजिए आपके हो जाएंगे 9, 9 दूनी 18 और 2 हो जाएंगे आपके कितने 20, है ना 20 और ये 25 और 2 हो जाएंगे आपके कितने 27, 27 आ रहा है क्या, है ना। देखिए 9 दूनी 18, 19 20, 20 तो ये हो चुके हैं, 20 और 7 हो जाएंगे आपके 27, 27 है। अब 27 क्या आ रहा है क्या, हाँ 27 आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 3 27 बनेगा। तो 9 से 27 आ रहा है। अब 27 आ रहा है तो यहाँ पर यहाँ का क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा क्योंकि 9 के पहाड़े में जो आ रहा है 27, 9 3 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर आपका क्या होना चाहिए 0, 0 आपका आंसर बनेगा, है ना। देख लीजिए आप 9 दूनी 18 और 2 हो जाएंगे 20, 20 हो चुके हैं, 20 और 7 27 बनेगा। हाँ तो स्टार के स्थान पर आपका 0 ही आना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और संख्या ले लेते हैं, और संख्या हम दर्शा लेते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको दे देगा और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 7 3 स्टार 5 4। इस स्थान पर क्या आना चाहिए, स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि वह संख्या 9 से विभाजित हो। तो हम ले लेते हैं, इधर 7 3 हो जाएंगे कितने 10, इधर हो जाएंगे कितने 9, 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, है ना। 19 क्या आता है क्या, 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 19 से हम आगे बढ़ते हैं, 19 से आगे बढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, कहाँ तक पहुंचेंगे हम 27 लाना है। तो 19 से हमें 27 लाना है तो कितने प्लस करना होगा 8। तो स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए 8 आएगा। यहाँ पर 10 और ये 9, सॉरी हाँ 9 है, 10 और 9 19 हो जाएंगे। 19 में हमें जोड़ना रहेगा, 19 से अगर प्लस 1 माइनस करेंगे तो 18 जो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें माइनस नहीं करना है, हमें जाना है कहाँ पर आगे वाली स्टेप पर पहुंचेंगे। तो 19 से आगे पहुंचेंगे तो क्या आना चाहिए 27, 9 3 27। तो 27 पर जाने के लिए 8 प्लस करना होगा। तो स्टार के स्थान पर आपका हो जाएगा कितना 8 आंसर बनेगा इसमें, है ना। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं 9 तक के नियम।
आपको 3 का नियम पूछ ले जाता है तो 3 का नियम और 9 का नियम आपका सेम रहेगा। वही आपका जो 3 का नियम और 9 का नियम समान तरीके से हम सोल्व करेंगे। स्टार के स्थान पर के लिए आपको क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, उसको हम सोल्व कर देंगे। उसके बाद आपका रहेगा 10 का नियम। 10 का नियम कुछ नहीं, इकाई का अंक 0 आना चाहिए तो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। इकाई का अंक कोई सी भी संख्या हो तो जैसे आपको दे दिया 750983 ये संख्या आपको दे दिया है, इसको हमें करना है 10 से विभाजित। इकाई का अंक 0 आ चुका है मतलब ये 10 से भाग चले जाएगा, है ना। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। और संख्या लेते हैं 54397 ये संख्या हमने ले ली है, इसको हमें करना है 10 से विभाजित। तो 10 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 5 आ चुका है, ये इकाई का अंक 0 नहीं है। अगर 0 होता तो 10 से विभाजित होता। 5 2 4 6 कोई सी भी अदरवाइज संख्या आ जाती है तो आपकी संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, है ना। ये आपके 10 का नियम हो जाएगा, कुछ नहीं है। सरल स्टेप ये आपको क्या है, आगे जब हम सवाल स्टार्ट करेंगे तो आपको भाग लगाने में सरल हो जाता है। इसलिए कुछ नियम जो है फर्स्ट बार अभी आप पढ़ रहे हैं मैथ्स को, अभी फर्स्ट में ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भाग लगाते हुए नहीं आता हो तो इसमें सरल भाषा में आप भाग लगा सकते हैं। कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाना हो आसानी से आप भाग लगा सकते हैं, है ना। इसीलिए मैं थोड़ी सी बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स को। अभी हम वर्ग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट पार्ट में वर्ग पढ़े थे, सेकंड पार्ट में हम इसको भाग लगाने की स्टेप देख रहे हैं। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, घनमूल हम सभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से कुछ नियम देख लेते हैं आगे। उसके बाद लास्ट से फर्स्ट से हम लास्ट स्टेप तक पहुंचेंगे मैथ्स में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। और कुछ अगर ना समझ में आ पा रहा हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर स्टेप में ये समझ में नहीं आ पा रहा है, उसका सॉल्यूशन भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है। हाँ, वो आगे के हम देख लेते हैं। 11 12 जो स्टेप हमें सोल्व करना है, बाकी जो उसकी बाद में तो कुछ नहीं है, सरल है ना। 10 के बाद में हम 12 पर पहुंचते हैं। 12 में कुछ नहीं, 3 का नियम और जो 6 का नियम है वही आपका 12 का नियम हो जाता है। सॉरी, 3 का नियम और 4 का नियम, 3 का नियम और 4 का नियम हो जाएगा वही आपका कौन सा 12 का नियम। अगर 3 से भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है तो उस संख्या में किससे भाग जाएगा, 12 से भी भाग चले जाएगा। इसमें दोनों से भाग जाना चाहिए तो ही 12 से भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 3 से भी भाग जाना चाहिए और 4 से भी भाग जाएगा, उसी संख्या में आपको 12 से भी भाग लग जाने में आसानी होगी, आसानी से भाग चले जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। ये 12 का नियम हो जाएगा। उसके बाद 13 14 15, 15 में भी कुछ नहीं है, 14 को भी छोड़ देते हैं, 15 को ले लेते हैं। 15 का नियम क्या है आपका, 15 का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। तो जिसमें 3 से भाग जा रहा हो और 5 से भी भाग जा रहा हो उस संख्या में किससे भाग जाएगा, 15 से भी भाग चले जाएगा। इसमें दोनों में भाग जाना चाहिए उसी संख्या में। जैसे मान लेते हैं 75392 या कुछ भी ले लेते हैं, इसमें हमें ले जाना है 15 से भाग। तो 15 से भाग ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 का नियम से ही पता कर सकते हैं। इकाई का अंक 0 या 5 होता तो ही 5 से भाग जाता है, इसमें 1 आ चुका मतलब भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम बोलेंगे इसमें 15 से भाग नहीं जाएगा, कुछ भी शेष बचेगा, पूर्णतः संख्या विभाजित नहीं होगी, है ना। पूर्णतः संख्या विभाजित नहीं हो पाएगी, कुछ भी शेष बच सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके 15 के नियम हो जाएंगे। बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है, बस यहीं तक स्टेप हम रखते हैं। आपको सरल भाषा में आसानी से आंसर निकल जाएगा। अगर भाग लगाना है या किसी संख्या में गुणा करना है, चलो हम सबसे पहले थोड़ा सा 5 का नियम देख लेते हैं। किसी संख्या में 5 से अगर भाग करना हो, गुणा करना हो तो कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं हमें भाग करना है 12 में, सरल स्टेप देख लीजिए। 12 में हम क्या कर रहे हैं, 5 से भाग लगा रहे हैं तो 12 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आपका आंसर। या सबसे पहले गुणा का देख लीजिए, गुणा का ले लेते हैं। 12 का गुणा अगर हम 5 के साथ करते हैं तो कितना आएगा, 12 पंजे कितना आ जाता है, 60 आ जाता है।
आ जाता है, आता है ना। 12×5 = 60 बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या का जो संख्या है, ये आपका नियम क्या है 12 का, तो इस संख्या का हम क्या करेंगे 12 का कर देंगे हम क्या आधा। 12 का आधा करेंगे कितना बनेगा 6 बनेगा। 12 का जो संख्या रहेगी उसका संख्या का आधा करना है, और 5 से गुणा करने पर हम लगा देते हैं 0, लगा दिए। हाँ, उसके बाद में जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया है कितना 22 गुणित में कर दिए हमने 5, तो 22 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो जो भी संख्या बनेगी है ना, तो 22 का हम क्या करेंगे आधा करेंगे। 22 का आधा कितना होगा 11, और 5 से गुणा करने पर हम लगा देंगे 10, 110 आंसर बन जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगर कोई संख्या का आधा नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या का आधा नहीं हो पाता, जैसे मान लेते हैं यहां पर मैं दे देता आपको 17 गुणित में हम कर देते हैं 5, तो 17 का आधा तो होता नहीं है, नहीं होता है ना, 17 का आधा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 17 से ऊपर क्या आता है एक अंक घटा लेंगे। 17 से पहले आता है क्या 16 आता है 16, 17 से पहले 16 आएगा। 16 का तो आधा कर सकते हैं, 16 का आधा करेंगे कितना आएगा 8, 16 का आधा करेंगे 8 आ जाएगा। हाँ, तो हमें निकालना है किसका 17 का निकालना है, तो 17 का आधा नहीं हो रहा है, उसके लिए लगाएंगे हम क्या 5। जिस संख्या का आधा नहीं होता उसके लिए हम 5 लगाते हैं, और जिस संख्या का आधा हो जाता है उसके लिए लगाते हैं हम 0। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 5 के नियम। गुणा करने के, कोई सी भी संख्या हो तो उस संख्या का आधा कर लीजिए है ना, और लास्ट में लगा दीजिए 0। और जिस संख्या का आधा नहीं हो रहा है उससे ऊपर वाली पहले वाली संख्या ले लीजिए, और उस संख्या का आधा करके और लगा दीजिए 5 है ना। जिस संख्या का आधा नहीं हो रहा उसके लिए 5 लगा दीजिए। और मान लेते हैं हमें भाग करना है, मान लेते हैं 12 का भाग करना है 5 से, तो हम क्या करते हैं, अभी तो हम क्या कर रहे थे संख्या का आधा कर रहे थे। 12 का 5 के साथ गुणा करने पर क्या कर रहे थे हम संख्या का आधा कर रहे थे, जैसे 12 का आधा कर दिए थे हमने। अब इसमें क्या करना है 12 का डबल कर देना है। 12 का डबल करेंगे कितना आएगा 12 दूनी 24 आ चुका है 24। अब इकाई अंक छोड़ के यहाँ आपका लग जाएगा दशमलव, 2.4, ये आपका आंसर हो जाएगा 2.4। 12 से हम 12 का जो है 5 के साथ भाग लगाएंगे हम, तो आपका आंसर बनेगा 2.4। और ले सकते हैं, जैसे आपको दे दिया है कितना दे दिया है 18 भागित दे दिया है कितना 5, तो 18 का डबल करें कितना हो जाएगा 36, और तो 3.6 इकाई अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा 36 आपका आंसर बन जाता है, बन जाएगा यहाँ तक। हाँ, और संख्या ले सकते हैं हम, जिसे आपको दे दिया है 23 भागित में दे दिया है कितना 5, तो 23 का डबल करें कितना हो जाता है 46 बन जाएगा है ना। 23 का डबल करेंगे 46 बनेगा, इकाई अंक इधर से छोड़ के लग जाएगा 4.6 आंसर आ जाएगा क्या। हाँ, कुछ नहीं है, सरल है, ये आपके 5 के नियम थे कुछ, ताकि आपको फास्ट भाग लगाने में सरल हो जाएगा। गुणा करने में अगर 5 से भाग लगाना हो गुणा करना हो तो सरल स्टेप से हम भाग या गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।